बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना क्लास 12 का केमिस्ट्री का हमारा जो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हमने, उसका टॉपिक नंबर 2.1.2 है विच इज अकरेंस ऑफ अल्कली मेटल्स। ठीक है, सो आज हम अल्कली मेटल्स की जो अकरेंस है, यानी कि ये किस तरह से पाए जाते हैं हमारी नेचर में, उसको हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास मेन बात आती है वो ये है कि अल्कली मेटल्स को जब भी नेचर में देखा गया है तो वो ज्यादातर कंबाइंड स्टेट में मौजूद होते हैं। कंबाइंड स्टेट में मौजूद होता है। क्यों? क्योंकि अल्कली मेटल्स जो है वो हाईली रिएक्टिव है और हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये क्या होते हैं, नेचर में होते हैं एज अ कंबाइंड स्टेट। ठीक है, यानी कि ये फ्री स्टेट में कभी भी मौजूद नहीं होते हैं, कंबाइंड स्टेट में होते हैं, मींस किसी ना किसी एलिमेंट के साथ मिले होते हैं और एक कंपाउंड की फॉर्म में क्या कर रहे होते हैं, नेचर में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास सोडियम एंड पोटेशियम हमारे पास, ठीक है, ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं अल्कली मेटल्स के, ये अबंडेंट है इन नेचर। ठीक है, नेचर में बहुत ज्यादा अबंडेंट है, बहुत ज्यादा अमाउंट में सोडियम और पोटेशियम जो है वो पाई जाती हैं। और इसके अलावा अल्कली मेटल्स का हर एलिमेंट जो है वो अर्थ क्रस्ट का 2.4% पार्ट उस पर क्या करता है, कंस्टिट्यूट करता है। ठीक है, यानी कि अर्थ क्रस्ट का 22.4% पार्ट जो है उसके अंदर क्या है, ये मौजूद होता है। ठीक है, ये मिलकर जो है अर्थ क्रस्ट का बहुत ज्यादा पार्ट जो है, एक बड़ा जो पार्ट है वो बना रहे होते हैं। इसके अलावा जो दूसरा मोस्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट होती है वो बनी हुई होती है इनसोल्यूबल एल्यूमिनो सिलिकेट्स ऑफ द अल्कली मेटल्स। ठीक है, सो अर्थ क्रस्ट का 2.4% पार्ट भी बना रही है। इसके अलावा एल्यूमिनो सिलिकेट्स जो है अल्कली मेटल्स के, वो भी अर्थ क्रस्ट का मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है उसको क्या करती है, कंपोज कर। इसके अलावा जब हम लिथियम डिपॉजिट की बात करते हैं, हमारे पास लिथियम जो कि अल्कली मेटल्स में मौजूद होता है, लिथियम डिपॉजिट्स, ठीक है ना। अब ये डिपॉजिट्स कब बनते हैं, ज्यादातर कम्प्लेक्स मिनरल्स में बनते हैं। ज्यादातर कम्प्लेक्स मिनरल्स में हमारे पास एज अ रिजल्ट जो है वो लिथियम डिपॉजिट्स है वो बनते हैं। अब ये लिथियम डिपॉजिट्स जो है, ये देखा गया कि ये अर्थ क्रस्ट पर हर तरफ क्या हुए होते, फैले हुए होते, स्कैटर्ड हुए होते हैं। एक वसी पैमाने पर वाइडली जो है वो क्या होते हैं, अर्थ क्रस्ट पर फैले होते हैं ये लिथियम डिपॉजिट जो कि बनते हैं इन द कम्प्लेक्स मिनरल्स। इसके अलावा लिथियम का जो कमर्शियल सोर्स है, कमर्शियल सोर्स की बात करते तो वो है मिनरल स्पूडोमिन। ठीक है ना, जिसके अंदर हमारे पास लिथियम भी है, एल्यूमिनियम भी है, इसके अलावा सिलिकॉन, ठीक है, एंड ऑक्सीजन 3 and Hall 2। सो ये फॉर्मूला है इस मिनरल का, मिनरल स्पूडोमिन। सो ये हमारे पास मिनरल स्पूडोमिन है, ठीक है ना, और यही लिथियम का सबसे मेन कमर्शियल सोर्स भी है। इस तरह सोडियम का भी कमर्शियल सोर्स, जैसे कि हम रॉक साल्ट यूज करते हैं NaCl, ठीक है ना। तो इसका सोडियम का जो कमर्शियल सोर्स है वो है NaCl। इसके अलावा आगे मजीद जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं उनका भी अपना अपना क्या है, कमर्शियल सोर्स है। पोटेशियम का भी अपना ही कमर्शियल सोर्स होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज की जाती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो एंड में आते हैं अल्कली मेटल्स वो होते हैं रुबीडियम एंड सीजियम। अब कहा जाता है कि रुबीडियम और सीजियम की स्मॉल अमाउंट जो है वो मौजूद होती है इन द पोटेशियम साल्ट डिपॉजिट। ठीक है, तो जब हमारे पास पोटेशियम साल्ट डिपॉजिट्स निकलते हैं तो उनके अंदर भी रुबीडियम और सीजियम की स्मॉल अमाउंट जो है वो मौजूद होती है। तो अब हम लास्ट जो हमारा अल्कली मेटल है फ्रेंशियम, उसकी बात करते हैं। सो फ्रेंशियम जो है वो नेचर के अंदर अभी तक पाया नहीं गया, क्योंकि हम इसको आर्टिफिशियली बनाते हैं इन द लेबोरेटरी।
सो फ्रेंडशिप जो है वो आर्टिफिशियली बनाया जाता है और ये अनस्टेबल होते हैं क्योंकि ये नेचर में अभी तक क्या है, पाए नहीं गए। सो अब हम स्टडी कर लेते हैं अकरेंस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, जो कि हमारे पास ग्रुप 2A में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। सो अब हम बात करेंगे अकरेंस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो कि अकर करते हैं इन द ग्रुप 2A, और ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी इनको कहा जाता है। सो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है ये भी हाईली रिएक्टिव होते हैं। अब हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये नेचर में एज अ फॉर्म ऑफ कंपाउंड, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड जो है वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कभी भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसके अलावा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में हमारे पास जो सबसे अबंडेंट एलिमेंट्स है वो है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, मैग्नीशियम और कैल्शियम जो हमारे पास बहुत ज्यादा अबंडेंट है इन द नेचर। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि हमारा जो आउटर पोर्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट है ना, आउटर पोर्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट वो किससे बना होता है, वो भी ज्यादातर सिलिकेट्स से, सिंपल सिलिकेट्स एंड एल्यूमिनो सिलिकेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, सो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के सिंपल सिलिकेट्स और एल्यूमिनो सिलिकेट्स से हमारे पास जो आउटर पोर्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट है वो बना हुआ होता है। ठीक है, इसके अलावा जब हम रॉक की बात करते हैं, रॉक के अंदर हमारे पास दोनों मैग्नीशियम एंड कैल्शियम विद सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है, क्या होता है, रॉक के अंदर पाए जाते हैं और ये एक्ट कर रहे होते हैं एज अ कैटायन। ठीक है, यानी ये एक दूसरे के साथ ट्रैक करते हैं और रॉक के अंदर ये एक्ट कर रहे होते हैं एज अ कैटायन। इसके अलावा जो इसमें मेन बात है हमारे पास कि मैग्नीशियम जो है वो भी हमारे पास एक इसेंशियल सोर्स है। सो मैग्नीशियम जो हमारे पास एक मेन सोर्स है, इसेंशियल सोर्स है कि हमारे पास जो मैग्नीशियम हैलाइड्स होते हैं, मैग्नीशियम हैलाइड्स, ठीक है, सो हम इनको यूज करते हैं, ज्यादातर ये पाए जाते हैं इन द सी वाटर। ठीक है, समुद्री पानी में ज्यादातर हमारे पास मैग्नीशियम हैलाइड्स जो है वो पाए जाते हैं और ये मेन सोर्स है ऑफ द इसेंशियल सोर्स कह सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक अज्जा है, एक इंग्रेडिएंट है, इसेंशियल इंग्रेडिएंट है फॉर द क्लोरोफिल। ठीक है, यानी क्लोरोफिल में हमारे पास मैग्नीशियम हैलाइड जो है वो इसेंशियल रोल प्ले करता है। इसी तरह जब कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, एंड इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड। ठीक है, अब ये दोनों जो है ये ज्यादातर हमारे पास पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। ठीक है ना, मिनरल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। और इसके अलावा जब हम कैल्शियम की बात करते हैं तो ये इसेंशियल रोल प्ले करता है इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास कैल्शियम जो है वो क्या कर रहा है, एक इसेंशियल रोल प्ले कर रहा है। किस तरह से, हमारे पास जो बोन है, टीथ है, ठीक है, इस तरह के जो हमारे पास बॉडी पार्ट्स हैं। इसके अलावा जो दूसरी चीजें होती है, सी शेल्स वगैरह, सी शेल्स होती है, एग शेल्स होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर भी कैल्शियम जो है एक स्केलेटल मटेरियल की तरह रोल जो है वो प्ले कर रहा होता है। ठीक है, एक मेन पॉइंट होता है फॉर दी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसके अलावा जब हम आखिरी जो हमारा एलिमेंट है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, विच इज रेडियम। सो कहा जाता है कि रेडियम जो है एक रेयर एलिमेंट है, बहुत ज्यादा नायाब है, कम मिलता है। ठीक है ना, और रेडियम की एक प्रॉपर्टी है, एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखा जा सकता है, और वो प्रॉपर्टी है रेडियो एक्टिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि ये रेडियो एक्टिव है, इसकी वजह से इसके अंदर बहुत इंटरेस्ट भी रखा जाता है। उसके अलावा ये बहुत कम जो है नेचर में पाया जाता है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मजीद जो टॉपिक्स हैं उसको स्टडी करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।